नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंसुल। इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह ने करीब 80 लाख के राशन घोटाले का खुलासा किया है। इस मामले में राशन माफियाओं की गिरफ्तारी के साथ इन पर रासुका की कार्रवाई होने की बात कही गई है। वहीं कलेक्टर इंदौर ने साफ किया है कि निलंबित खाद्य अधिकारी आरसी मीणा पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने आज मीडिया को दी गई जानकारी में बताया है कि करीब 2.5 लाख किलो से ज्यादा 51,000 से अधिक गरीबों का राशन माफियाओं द्वारा हड़पा गया है। इस मामले में भरत दवे, श्याम दवे और प्रमोद दहीगुड़े के खिलाफ रासुका की कार्रवाई होगी। वहीं अनियमितता पाए जाने पर संपत्ति भी होगी जब्त। वहीं घोटाला आरोपी के साथ मिलीभगत करने वाले निलंबित खाद्य अधिकारी आरसी मीणा के खिलाफ भी एफआईआर की जाएगी। अलग अलग 5 स्थानों पर मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। भारत दवे, श्याम दवे, प्रमोद दहीगुड़े सहित 31 लोगों पर विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन सभी पर यह आरोप है कि शहर की 12 दुकानों के माध्यम से ये गरीबों का राशन खुले बाजार में बेच रहे थे। अभी एक बार हम लोगों ने प्रारंभिक तौर पे की है, जिसमें कि हम लोगों ने सेग्रीगेट करके 12 दुकानें निकाली थी। डिटेल इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं कर रहे हैं। अभी पहले दुकानों का गरीबों का राशन बढ़ता रहे, वो बैलेंस करना पड़ेगा, गरीबों का राशन भी जाता रहे। मेरे ख्याल से ये कार्रवाई हो जाने के बाद जिस प्रकार से इन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, रासुका लगेगी, तो मेरे ख्याल से लोग थोड़ा सतर्क होकर काम करेंगे। जितने भी राशन की दुकान के संचालन दो बड़े माफिया आप ही नहीं पकड़े और उसमें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है मामले में इन्वॉल्व है, उनके सहयोग से ही सब कुछ हुआ है। तो क्या आरसी मीणा पे भी रासुका की कार्रवाई करेंगे? एफआईआर करा रहे हैं, रासुका नहीं कर रहे हैं। रासुका आवश्यकता नहीं है उसको। मास्टरमाइंड नजर आ रहा है इस पूरे मामले में। मास्टरमाइंड तो भरत दवे जैसे टाइप के लोग हैं, भरत दवे, श्याम दवे और वो हैं। आरसी मीणा सपोर्ट करने वाले थे अपने निजी स्वार्थ के लिए। सर अभी जो आरोपी का फरार आएंगे, बिल्कुल बनेंगे इसमें। जो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आएगा। अभी ये पुलिस रिमांड जब ली जाएगी इन लोगों की, उसमें सब इन्वेस्टिगेशन होंगे सभी। इससे अलग कोविड अब नीचे जा रहा है, लगातार ग्राफ नीचे जा रहा है। उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस का। उसमें नागरिक आपूर्ति निगम के लोगों के कर्मचारियों का रोल ज़्यादा उसमें सामने आया है और उसमें किसी को आरोपी बनाया गया है उसमें, और उसमें अलग से जांच चल रही है। उसमें सरकारी लोग इन्वॉल्व, कोई भी इस तरह का गड़बड़ी जो है बगैर सरकारी तंत्र के किसी व्यक्ति के सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकती है। इसीलिए मीणा को इसमें बताया गया है कि सरकार की चिंता के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी अनेकों बार बोल चुके थे, जिसमें मीणा जी भी बैठते थे कि सीरियसली कि राशन माफिया को बिल्कुल परमिशन नहीं देना है। इन परिस्थितियों में अगर मीणा जी न केवल कंट्रोल करने की जिम्मेदारी थी, उससे बच रहे थे, उल्टा सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई इसीलिए की जा रही है एफआईआर की, ताकि ये चीज़ अन्य अधिकारियों को भी इसका एहसास रहे कि अगर उनके नीचे जिम्मेदारी है गरीबों की मदद करने की या अन्य जिम्मेदारी है पब्लिक से जुड़ी हुई, और वो इस तरह की लापरवाही करते हुए और उनसे संगत हो जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी आज एफआईआर जब होगी तो अपनी आप चीज़ें सामने आएंगी। अभी ये मालूम पड़ा था कि बहुत जिलों के खाद्य विभाग के जैसे यहाँ मीणा के साथ संगत होकर कर रहा था वो, और ऐसे बाकी जिलों में भी ऐसा कुछ नेटवर्किंग है, वो चीज़ें सब सामने आएंगी धीरे धीरे। सर इंटरेस्टेड भी हो सकता है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, क्योंकि इतने बड़े पैमाने। डेफिनेटली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ये मतलब चूंकि स्टेट लेवल पे ऑपरेट कर रहा था, तो डेफिनेटली जब कोई भी चावल या गेहूं होता है तो ये इंडस्ट्री, ये फैक्ट्रियों में जाता है। ये तो मोहन अग्रवाल का राइस बाहर भी जाना पाया गया था, तो डेफिनेटली यहाँ भी जाँच होगी तो ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं। सर अभी 12 दुकानों में अभी तो जो 12 दुकानें सील की हैं हम लोगों ने, इसमें व्यवस्था रहती है जो भी नीरज दूसरी दुकान होगी उसको अटैच कर देंगे, ऑर्डर हो जाता है उसमें। उसके यहाँ के जितने हितग्राही रहते हैं, खाद्यान्न रहते हैं, वो दूसरी दुकान में जाता है, वहाँ से बढ़ता है वो। और हम लोग प्रयास करेंगे कि उसके पहले जल्दी को सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट दुकान का निकाल लें। भरत दुबे का जो आप बोल रहे हैं कितनी दुकानें संचालित, नाम पे तो नहीं थी, पर हाँ नियंत्रण उसका बहुत सारी सैकड़ों दुकानों में था उसका, जो मालूम पड़ा है। धीरे धीरे चीज़ें सामने आएंगी। अब सर जो आरसी मीणा है वो और जिलों में भी पदस्थ रहे हैं, वाली जांच चल रही है अभी। ऐसे कई दुकानों में, मैंने बोला आपसे, कई सारी दुकानें हम लोगों ने ली थी। आज़ाद नगर वाले में जितने भी लोगों के बयान लिए हम लोगों ने, उन सब में अधिकांश बयान में ये आया कि जितना उसमें पीओएस मशीन ने प्रूव किया था उतना ही उसको राशन मिला है। इसलिए भी हम लोग रुक गए थे उसमें, क्योंकि अनावश्यक किसी के खिलाफ ये कार्रवाई बड़ी सख्त होती है। ये सब मुकदमे चलते हैं, ज़िंदगी खराब होती है लोगों की, इसलिए दोषी लोगों पर ही कार्रवाई हो, कोई निर्दोष ना इससे फंस जाए, इसलिए प्रिकॉशनरी उसको रोक दिया है अभी। ये फूड कंट्रोलर था और मेरे ख्याल से पहले ही मामला, मेरे इस संज्ञान में तो अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं है पिछले 20-25 सालों में। मेरे ख्याल से पहला मामला होगा कि फूड कंट्रोलर में जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरह से ड्रग माफिया और गुंडा माफिया के मकान ध्वस्त किए गए, तो क्या ये राशन माफिया के भी मकान? मैंने बोला अभी कि प्रॉपर्टी जांच कर रहे हैं। अगर जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होंगी उनका इलीगलिटी होगी तो उसको हम लोग इलीगल निर्माणों पर कार्रवाई करेंगे, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होंगी उससे रिकवरी वाली जो बात अभी आपने बोली है, रिकवरी की चीज़ की जा सकती है उससे। प्रॉपर्टीज़ की जांच चल रही है हम लोगों की। आज हम लोगों ने लोगों को लगा दिया है, प्रॉपर्टीज़ डिटेल्स आएंगे
जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन लोगों की, श्याम दबे की भी है और भरत दबे की भी है, घर भी हैं इनके नाम से, तो जितने भी इनके नाम से होंगे उसको जिस लोकेशंस पे हैं वो लोकेशंस ऐसी हैं कि रिकवरी की जा सकती है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर इलीगल होगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर साहब, ऐसे जो व्यापारी जिन लोगों का कोई नाम सामने आया क्या? उसमें जो इलीगल शराब जो ये जो ढाबों में बट रही थी उस पर हम लोगों ने कार्रवाई की है, अभी भी और कार्रवाई करने वाले हैं उसमें। कुछ होटल्स में होती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने वाली है, आइडेंटिफाई हो रहे हैं। कुछ जगह महुआ जो बिकता था उस पर सील करने की कार्रवाई की गई है। और जो डीनेचर्ड स्पीड होता है, कई दवाई की दुकानों में डीनेचर्ड स्पीड भी कई बार लोग बॉटलिंग करके रखते हैं, जो बहुत डेंजरस रहता है अगर पी ले कोई उसको भी कार्रवाई जांचें जैसे चल रही है। मिला नहीं है, पकड़ भी नहीं आया है, सतर्क भी हो गए हैं लोग, पर कहीं आएगा तो डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। सर, खाद्य सुरक्षा को लेकर जो हम लोगों ने दंड निरूपित किया है, इसको लेकर अपर मुख्य सचिव तक हमने पत्र लिखा है कि करोड़ों रुपए का दंड वसूलने के लिए हमने दंड तो निरूपित कर दिया, लेकिन आज तक वसूल नहीं पाया। उसको लेकर क्या कार्रवाई करें? उसकी प्रॉपर्टीज का आइडेंटिफिकेशन होता है उसमें। सभी लोग ऐसे हैं जो सक्षम लोग हैं, ये प्रॉपर्टीज़ का आइडेंटिफिकेशन अगर सीरियसली कर लिया जाए तो प्रॉपर्टीज जैसी मिलती हैं वैसी कुर्की और नीलामी कार्रवाई शुरू हो जाती है। सीरियस एफर्ट्स अभी नहीं हुए थे, अब हम लोग सीरियस एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने के लिए। वसूली हो जाएगी, उसमें सब सक्षम लोग हैं सब उसमें। इसका आगे लीगल उसमें लिया जाएगा कि जो उन्होंने ये 80 लाख का खाद्यान्न इधर उधर किया है, इसकी रिकवरी डेफिनेटली होनी चाहिए। आप सही बोल रहे हैं, ये इसको हम लोग प्रोसेस रहती है। कोई भी सरकार का पैसा अगर इस तरह से कोई लेता है तो रिकवरी के माध्यम है, रेवेन्यू रिकवरी के माध्यम से किया जा सकता है। इनकी संपत्तियों की जांच कर रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ ये भी जवाब है कि संपत्तियों की जांच की जा रही है और जो भी इस अवैध धन से इन्होंने संपत्ति अर्जित की हैं उसमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्लस जो आप बोल रहे हैं कि जो ये 80 लाख का मिला है, ये 12 दुकानों में केवल, इसको रिकवरी के लिए जो रेवेन्यू रिकवरी की प्रोसेस होती है कुर्की करके और रिकवरी करने का, उसको फॉलो किया जाएगा। जो राजीव साहब ये अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का लिया है। एक्चुअली अप्रैल से लेकर दिसंबर तक में 3 तरह के खाद्यान्न आए थे। एक तो नॉर्मल जो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत आता था वो वाला खाद्यान्न था। एक 42,000 लोगों को कोविड का विशेष खाद्यान्न माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, जिनकी पात्रता पर्ची गरीबों की उस समय नहीं बन पाई थी। और तीसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का भी खाद्यान्न आया था, जो 5 किलो हम लोगों ने दिया था, जिसमें कि राइस और गेहूँ था, बाद में चेंज होकर चना दाल भी आई थी। तो 3 कैटेगरी का जो खाद्यान्न आया था, इसमें बदमाशी लोग ये करते थे कि अंगूठा लगाते समय सामने वाले को मालूम नहीं रहता था कि 3 तरह की कैटेगरी का मान लो 50 किलो राशन मिलना है और वो सामान्य तौर पे उनको 5 किलो का राशन दे देते थे। इस प्रकार की किया। प्लस तौल में भी गड़बड़ियाँ करते हैं लोग कि अगर मान लीजिए 20 किलो किसी को 4 सदस्य हैं 20 किलो देना है, तौल में 16 किलो ही निकला है उसका। इस प्रकार से भी गड़बड़ियाँ होती हैं। प्लस अंगूठा लगा के जो पात्रता है उससे कम दे करके, और क्योंकि गरीब लोग कई ऐसे रहते हैं जिनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी भी नहीं है, उनके साथ भी इनको आइडिया रहता है, उससे उनके साथ भी चीटिंग इस प्रकार से की गई। अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा। वैसे बयान जो लिए गए हैं उसमें लोगों ने बयान दिए हैं इस जांच में कि उनको खाद्यान्न कम मिला है, और ये तब मालूम पड़ा है जब हमारे फूड इंस्पेक्टर्स उनसे पूछने गए। पर ये फैक्ट्स आए हैं कि POS मशीन जितना खाद्यान्न देने की बात कर रही है और एक्चुअल कितना मिला है फिजिकल वेरिफिकेशन में उन हितग्राहियों से, तो कम प्राप्त हुआ है उनको। वो एक्चुअली हम लोगों के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है, वो हम लोग क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है। वो चेक करके बताना पड़ेगा, वो मुझे चेक करके बताना पड़ेगा। है इस समय आ गए हैं दुकानों में, पर इलेक्ट्रॉनिक तोल काटों में भी गड़बड़ी कर रहे थे लोग, उसमें गड़बड़ी होती है, वो भी ये लोग कर रहे थे। 30 लोगों पे आप FIR भी करवा रहे हैं। 31 लोगों पे FIR हो रही है, जिसमें भरत दुबे, श्याम दुबे और प्रमोद दहीगुड़े मुख्य हैं ये लोग। इसके अतिरिक्त 28 लोगों पे FIR हो रही है, जो इन 12 समितियों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, उनको आरोपी बनाया गया है। उसमें 2 या 3 महिलाएं हैं। इसमें कहीं किसी गंभीर और भूमिका आती है क्या रासुका? इंदौर में मुझे नहीं लगता है, हमारे फूड इंस्पेक्टर्स जितने भी हैं बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, यंग टीम है बिल्कुल, और उन्होंने पात्रता पर्ची, नवीन पात्रता पर्ची जोड़ने का भी बहुत अच्छा काम किया है। उस समय भी हम लोगों को मीणा को अलग करना पड़ा था क्योंकि वो रुचि नहीं ले रहे थे। जो आधार सीटिंग में जो फर्जी जो लोग थे, लाइसेंस लगभग 1,30,000 लोगों को हमने डिलीट किया है, उसमें भी मीणा के द्वारा रुचि नहीं ली जा रही थी। वहाँ भी अलग करके अपनी यंग टीम जो फूड इंस्पेक्टर की उनसे कराई थी। डेफिनेटली अब समझ में आ रहा है कि उसकी रुचि नहीं लेने का कारण ये था कि जितने फर्जी लोगों को हमने हटाया है यहाँ से, उसका अपरोक्ष या परोक्ष रूप से फायदा उस भरत दबे जैसी राशन माफियाओं से उसी को मिलता। हो सकती है जांच, होना चाहिए जांच। RC में अगर रहे होंगे कहीं और, तो यहाँ तो मैंने देखा था, यहाँ तो काम उनका बहुत ख़राब था। इनफैक्ट देखिए, गरीबों के राशन का है, गरीबों के हक का राशन है पूरा ये।
जो 1 रुपये किलो में गेहूँ, 1 रुपये किलो में चावल दिया जाता है, 1 रुपये किलो के हिसाब से नमक दिया जाता है, शक्कर भी रिजनेबल रेट पे दी जाती है। इसमें जो भी कृत्य किया है कहीं ना कहीं ये गलत तो है इनका। अगर पुराने जिलों, दूसरे जिलों की जांच है तो की जा सकती है। उसमें POS मशीन अब जब से आई है तब से सब चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, जांच हो सकती है। पर उसमें एक जांच में जरूर रहता है, फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ता है स्टॉक का, दुकान का, उससे चीज़ें कैप्चर होती हैं। अगर कम मिल रहा है तो भी ये चोरी बाजारी और काला बाजारी की पुष्टि होती है। ज़्यादा मिल रहा है POS मशीन के स्टॉक, जो अंकित स्टॉक है POS मशीन में, उससे ज़्यादा मिल रहा है तो भी काला बाजारी की बात रहती है। दोनों चीज़ों में काला बाजारी रहती है। कम है मतलब आपने काला बाजारी करके दुकान से हटा दिया है माल को, ज़्यादा है मतलब आप उस प्रोसेस में हो काला बाजारी करने के। आपको अगर 100 क्विंटल बांट देना चाहिए था POS मशीन के हिसाब से और आपके पास 10 क्विंटल रहना था और 50 क्विंटल आपके पास रखा है, मतलब 40 क्विंटल आपने गरीबों के हक का कम दिया है और यहाँ बचा हुआ है आपके पास। और भरत दवे का एक ही संगमत होकर रहते थे। जो भरत दवे का नेटवर्किंग थी पूरे राज्य स्तर की, उसमें उसके साथ रह के पूरा मैनेजमेंट हर जिले का वो भी देखा करता था। दवे परिवार सर केवल इंदौर तक सीमित है कि पूरे MP में और भी जगह दुकान है? दुकान तो भरत दवे ने खुद के नाम से नहीं रखी थी। श्याम दवे अवश्य एक उपाध्यक्ष एक दुकान में, और भरत दवे ने ये चतुराई जरूर की थी कि उसने अपने नाम से दुकान रखी थी, पर सारे बयानों में उसका नाम आया है, मोटर्स ऑपरेंडी आई है और फैक्ट्री से उसकी पुष्टि भी हुई है, जो फैक्ट्री उसने अपने नाम से रखी थी। सर सभी जिले की सभी दुकानों की क्या समीक्षा वगैरह? जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं या राशन की जो पात्रता पर्ची नवीन बनी थी उसको लेके उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, हर एक में उन्होंने ये जरूर स्ट्रेस किया कि राशन माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो गरीबों का अनाज खा रहे हैं। तो हम लोग लगातार 2-3 महीने से ऑब्जर्व कर रहे थे। मेरे द्वारा फूड कंट्रोलर मीडा है यहाँ पर, उनको बोला गया था कि इसमें जांच करें, और भरत दवे का नाम मेरे सामने आया भी था पहले, उन लोगों ने शिकायत भी की थी। तो मीडा ने जांच की वहाँ पर, किंतु मामला रफा दफा कर दिया। 4-5 दिन में ही दुकान फिर से रिवाइव कर दी, कोई कार्रवाई नहीं की। फिर ये बात सामने आई कि मीडा के संगमत होकर ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो फिर पहले दूसरे अपने सूचना तंत्र के माध्यम से ये सब इन्वेस्टिगेशन किया हम लोगों ने। जब फैक्ट्स आए, फूड इंस्पेक्टर्स को लगाया गया, फिर मीडा के द्वारा उनमें बाधा उत्पन्न की गई फूड इंस्पेक्टर्स को कि आप जांच क्यों कर रहे हो, बयान क्यों ले रहे हो। फिर उसको सस्पेंड किया गया मीडा को, ताकि स्वतंत्र रूप से जांच हो सके। अलीराजपुर अटैच किया गया, और फिर भी लगातार उनके द्वारा दूरभाष पे संबंधित फूड इंस्पेक्टर से संपर्क करके उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि वो सभी एक होकर के कार्य कर रहे थे। तो आज की FIR में 10 FIR हो रही है, उसमें मीडा का नाम भी डाला है हम लोगों ने, जो सस्पेंडेड फूड कंट्रोलर है, कि ये संगमत होकर के इनके साथ पूरा ये राशन माफिया वाला कार्य कर रहे थे। तो उसके खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध हो रहा है। इन सबकी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी करके पूछताछ होगी, तब और सारी चीज़ें सामने आएंगी। मुख्य तौर पर अभी ये था, अगर आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहें कोई तो। कोल्ड स्कीम का ही फायदा उठाते हैं, क्या ऐसी कोई तैयारी है, कोई ऐसा प्लान आप सरकार को देंगे जिससे ये कोल्ड स्टोरेज केस को रोका जा सके? देखिए, POS मशीन आने से आज अगर ये पकड़ा जा सका है मामला ये, तो POS मशीन के इम्प्लीमेंटेशन से पकड़ा जा चुका है। जब रजिस्टर में एंट्री करके लोग स्टॉक और बाहर का देना बतलाते थे, तब इस चीज़ को पकड़ना बड़ा मुश्किल रहता था। तो कहीं ना कहीं POS मशीन से ईजी हो गया है चीज़ों को पकड़ने के लिए। कुछ हद तक, कितना भी आप IT इनेबल्ड सॉल्यूशन कर दी, कुछ हद तक फिजिकल मैनुअल मॉनिटरिंग लगती है। इससे मैनुअल मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, जिस प्रकार इसीलिए मीणा को यहाँ आरोपी बनाया गया है, ताकि फूड डिपार्टमेंट के लोग भी इस जिम्मेदारी से मुकर न सकें कि अगर उनके नीचे गड़बड़ चल रही है तो वो जिम्मेदार नहीं बनेंगे। ये उदाहरण है कि जिम्मेदार फूड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी रहेंगे इसमें। इसके पहले मुजाद्दल जी थे, अनफॉर्चुनेटली वो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको कोरोना हो गया था, तो उसमें उनको सैड डिमाइस हुई उनकी। और उसके पहले का मैंने अभी नहीं देखा है, पर अभी काफ़ी समय से 1.5 साल 2 साल से मुजाद्दल जी थे पहले। अगर कहीं पाएगी, पुष्टि हुई, तो डेफिनेटली यही कार्रवाई की जाएगी। जो भी सब्सिडाइज आइटम्स हैं ये सभी गरीबों के हित के लिए रहते हैं। जो एक शहरी गरीब हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब वर्ग के लोग हैं, इनको जो सरकार के लाभ होते हैं इनको पहुंचना बहुत आवश्यक है। हम लोग का दायित्व प्रमुख ये है कि हम लोग ये जो लाभ सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, राज्य सरकार दे रही है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में और हर VC में जो होती हैं अलग अलग उनकी इस तरह के सारे विषय जो हैं, चाहे वो PM स्ट्रीट वेंडर को लेकर 10,000 रुपये की राशि गरीबों को देने की हो, चाहे CM स्ट्रीट वेंडर को लेके हो, चाहे किसानों को जो PM किसान सम्मान निधि मिलती है उसमें CM साहब को भी 4,000 जुड़ रहा है, ये राशन का पात्रता पर्ची का हो गया, ये सारे वो है कि जो एक नीडी वर्ग को सरकार की तरफ से राहत दी जाती है। उसमें आपका गैस सिलेंडर वाला भी वो सब्सिडाइज सिलेंडर्स दिए जाते हैं सीमित संख्या में, वो भी आता है। अगर कहीं भी पाया जाएगा कि कोई माफिया इस तरह सक्रिय है, कहीं गड़बड़ी कर रहा है, कोई संचालन, डेफिनेटली हम लोग कार्रवाई करेंगे उसमें।
उन्होंने अभी राजेंद्र नगर थाने में कराई थी, जहाँ इलीगल पैकिंग करके वो कर रहा था, वो उस पर भरत दबे वगैरह फरार हैं अभी, पकड़ में आएंगे। मोहन अग्रवाल भी पहले फरार थे, पकड़ में आ गए थे फिर वो। मोहन अग्रवाल का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी, इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, उसमें एक्चुअल आंकड़ा आ जाएगा पूरा, कितने लोगों को गबन किया है। डेफिनेटली उसको वहाँ SDM जो है रेवेन्यू रिकवरी की बातें जो MPLRC प्रावधान है उसकी रिकवरी करेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उनको अटैच करके कुर्क करके और नीलामी करेंगे। ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, पर हाँ अभी साल 1.5 साल से जो था ये प्रोडक्ट बना के जो बेच रहे थे, 1.5 साल का तो मुझे आइडिया है, उसके पहले का नहीं आइडिया है। और इसको बना भी किया गया था, कुछ दिनों के लिए रुका भी था, फिर इसने शुरू कर दिया था। पर वो एक अलग मामला है, पर इससे बड़ा मामला है जो ये हर दुकान पे राशन, गरीबों के हक का राशन चुरा के रखना और उसको इकट्ठा करना सब दुकानों से, और उसकी बाहर उसको लीगल करना, उसको लीगल करना पड़ता है। राशन जब भी ट्रक में जाता है तो लीगलाइज होता है, उसमें डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए उसको लीगल करने की प्रक्रिया क्या थी, कहाँ से फर्जी बिल लेते थे लोग, मंडी का उपयोग करते थे क्या, जैसे मोहन अग्रवाल के यहाँ पर ही याद हुआ था कि मंडी से बिल लेते थे वो लोग। इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा तो आगे आएगा सामने। सर श्याम दवे के बारे में अब वो करेंगे किस किस साल में क्या हुई। इसकी दुकानें सब ये 25-30 साल पहले की दुकानें हैं सब इसकी, ये पुराना यहाँ का व्यक्ति है इस फील्ड का। और बीड़ा पहले भी फूड कंट्रोल रह चुका है यहाँ पर, आज से लगभग 15-18 साल पहले भी फूड कंट्रोलर था वो। तो वो चेक करना पड़ेगा कि उसके अभी भी जो इसकी जांचें करवाई थी हमने 2 महीने 3 महीने पहले, उसमें 2 दुकानें इनकी बीड़ा ने बगैर विधिवत जाँच किए और बहाल कर दी थी, उसी कारण सस्पेंड भी किया गया था उसको। तो देखेंगे किस प्रकार से दुकानें की जो आपका प्रश्न है वो सब जांच के विषय रहेंगे आगे। एटलीस्ट अभी जो प्रारंभिक हम लोगों की पुष्टि हुई, प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई कि हाँ इतना 80 लाख का लगभग माल इन्होंने साइफन ऑफ किया है, चोर बाजारी की गई है, काला बाजारी की गई है, और ऑन रिकॉर्ड है सब चीज़ें ये। और कुछ हर केस में व्यक्ति भी मिले हैं, बयान भी लिए गए हैं 15-20 हितग्राहियों के, जिनसे पुष्टि हुई है कि उनको एक्चुअल कितना लिया था, और POS मशीन में ज़्यादा उनको देना चाहिए था और फिजिकली कम दिया गया था, इसके भी बयान लिए गए हैं। ये प्रारंभिक पुष्टि के आधार पर FIR हो रही है। कुछ तथ्य जो है हम इसके आगे मोडस ऑपरेंडी के बारे में ही निकल सकेंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन। माफिया जो राशन माफिया होते हैं उनका एक मोडस ऑपरेंडी ये भी होता है कि अच्छी गुणवत्ता का जो नागरिक आपूर्ति खाद्यान्न आता है किसी जगह से राशन की दुकानों में, उसको साइफन करके खराब गुणवत्ता का, मोहन अग्रवाल ही करता था, महाराज से खराब गुणवत्ता का चावल और गेहूँ ला करके उसको रिप्लेस करते थे नागरिक आपूर्ति में उनकी अच्छी गुणवत्ता की, और वो लोगों को खराब पड़ता था। तो राशन माफिया पर कार्रवाई होने से जो आपने बिंदु रेस किया है इस पर भी बहुत प्रभावी नियंत्रण होगा। क्या सरकारी हर सरकारी योजनाओं को इस तरह से आप एनालाइज करेंगे जिस तरह से राशन वाला? मैंने जो आपको बोला कि जितनी भी ऐसी आयुष्मान कार्ड बनना है, अगर PM CM स्ट्रीट वेंडर है, चाहे वो किसानों का सम्मान निधि का है, पात्रता पर्ची है, ये सारी वो फील्ड है जहाँ पर कि गरीबों का या नीडी लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडाइज वे में सपोर्ट कर रही है। इसमें इसीलिए अलग अलग जगह पे एडिशनल कलेक्टर्स को लगाया गया है। किसी में मयंक अग्रवाल जी हैं बैठे हैं, साथ में हिमांशु जी हैं, जिला पंचायत बेडेकर जी हैं। तो इसीलिए लगाया गया है कि वो फोकस तरीके से उसमें उन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के माध्यम से, हमारा असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल वेलफेयर सेक्शन है, उसमें बच्चों की छात्रवृत्ति जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ गरीब बच्चों को लाभ मिलता है। हर एक में फोकस तरीके से ऑफिसर्स को लगाया गया है ताकि जो नीडी वर्ग है, जो सरकार की जो योजना है जो लाभ देने की, वो प्रॉपर्ली पहुंच जाए सब तक, उसमें दिक्कत नहीं हो, या हमारे सरकारी तंत्र की इनएफिशिएंसी की वजह से वो अटके नहीं कहीं भी। और इसमें जो भी सरकारी आदमी काम नहीं करेगा वो सिस्टम से बाहर जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर राशन में जो घोटाला करके जो बाजार एक और मामला आया था जब हम लोगों ने शुरुआत की थी इस जांच की, तो भरत दबे की एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी। उसमें जब गए तो ये मालूम पड़ा कि उस फैक्ट्री में उसके द्वारा चाट मसाला, हल्दी के मसाले, चाय की पैकिंग, दाल की पैकिंग, तेल की पैकिंग करके वहाँ से बिना किसी लाइसेंसिंग के, बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए पैकिंग करके सारी राशन की दुकानों में उसको वो करते थे, बेचते थे, तो वो भी इलीगल था वो। उसमें अलग से प्रत्यक्ष से हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। 420 की FIR रजिस्टर हुई है धाराओं के साथ में राजेंद्र नगर थाने में, उसमें भरत दबे नामजद आरोपी भी हैं। और आज भी 10 केसेस जो हैं उसमें लगभग 7-8 केसेस में भरत दबे आरोपी बन रहे हैं, भरत दुबे, श्याम दुबे, अन्य संचालकों के साथ में, और 3 केसेस में प्रमोद दहीगुड़े उसमें आरोपी बन रहे हैं अन्य संचालकों के साथ में। जो कुछ भी किया है उसकी हुआ है, उसको लेकर अभी तक खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम ने भी कहा कि उसके बाद अभी तक सामग्री नहीं आएगी, उसको लेकर क्या किया? तुअर दाल का तो वितरण हुआ था, कुछ जगह मेरे ख्याल से बचा हुआ जहाँ हितग्राही नहीं मिले होंगे।
इसीलिए हम लोगों ने, मैंने जो बोला 1,30,000 हितग्राहियों के नाम हटाए हैं। बहुत सारे हितग्राही ऐसे थे जो मिल नहीं रहे थे, ट्रेस नहीं हो रहे थे, और ये लोग एन के प्रकरण उनके कोटे का भी जो राशन है कैसे भी इससे क्या कारण सर, हमारे यहाँ वार्ड विभाजन जो हुआ, वार्ड का संगठन वो हुआ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊँ कि वार्ड क्रमांक 24 जो आपके मोती तबेला आज की तारीख है, जबकि पूर्व में वो वार्ड क्रमांक 24 भागलपुर हुआ करता था। सारी राशन पर्चियाँ मोती तबेला में जुड़ी हुई है, सारे नाम, और लेकिन वहाँ के लोग रुकते हैं आज तक, बात का पर्ची है नहीं, वो लोग राशन कैसे देंगे? ये चीज़ है। वैसे वार्ड विभाजन से दुकान का मतलब नहीं होता है। यही है सर, उसमें आप उठाकर देखेंगे सारा अब तो राशन का अगर आप एंट्री हो गई है, तो अब देश में किसी भी राशन की दुकान से वो आप राशन ले सकते हैं। तो अब उसमें वार्ड मामला हो या ये राशन का मामला, जहाँ आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट हो, आप मेडिकल की हो या दूसरे आपकी टीम के अधिकारी हो, तब ये सब घोटाले सामने आ रहे हैं। बातों में महीनों से डीजे चलता था, किसी को नियम का पता नहीं था। तो क्या प्रशासन को जिस तरह से मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी अन्य विभागों में? देखिए, ऐसा नहीं होता है, हर डिपार्टमेंट में मापदंड बने हुए हैं। आज जो अगर ड्रग्स जहाँ जाना पाई गई उनको बंद किया हम लोगों ने, पब्स और बार लाइसेंस स्थगित किए, बंद पड़े हैं, वो ऑलरेडी शर्तों में लिखा हुआ है। पर थोड़ा कहीं ना कहीं अगर लाइसेंसिंग एक्सरसाइज की है तो कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। राशन की दुकानें हैं, उसमें राशन बट रहा है तो कलेक्टर को ही इंचार्ज बनाया गया ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का, उसकी जिम्मेदारी भी है। अगर हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का पालन करें तो मेरे ख्याल से हर फील्ड में सुधार हो सकता है। आम जनता या छोटे व्यापारी या गरीब तबका, शहरी गरीब, सामान्य नागरिक, इनके हित में ही काम करना चाहिए, मेरा ये मानना है। सक्षम लोग तो अपने आप चलते हैं, पर ये जो नीडी वर्ग है, नीडी वर्ग को ध्यान देना चाहिए। अभी भी जो हम लोग रेत के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें हम लोग ये भी ध्यान रख रहे हैं कि खनन वाले में और रेत वाले में, स्पेशली रेत के जो परिवहन और रेत के परिवहन में छोटे व्यापारी बहुत हैं। छोटे व्यापारियों पर अनावश्यक कार्रवाई ना हो जाए, जिसकी वजह से उनका जो लॉस हुआ है अभी कोरोना काल में वो कवर अप ना कर पाए। उसको पेनल्टीज बहुत हाई रहती हैं माइनिंग में, उसको बैलेंस करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, समझाइश लेके कर रहे हैं, अवेयरनेस लेके कर रहे हैं। दोनों चीज़ होनी चाहिए। इन राशन की दुकान वालों को भी, जब मोहन अग्रवाल केस हुआ था महू का, तो आज से 4 महीने पहले हम लोगों ने सभी राशन की दुकान के संचालकों को रविंद्र नाट पर बुलाया था और सभी को सचेत किया था हम लोगों ने कि अब ये गड़बड़ी इस तरह की नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी हुई तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं उनको। और उसके बाद भी शिकायतें आती रही और फिर ये भरत दबे और श्याम दबे और इनका नाम आज सामने आया तो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और संभवतः मेरे ख्याल से अब इनको इस चीज़ में लगाम लगेगी पूरे ज़िले में, और इसका असर मेरे ख्याल बाहर के ज़िलों में भी जाना चाहिए, जहाँ एज उपभोक्ता संघ अध्यक्ष ये नेटवर्किंग बाहर के ज़िलों में जो कर रहा होगा, और वहाँ का राशन इकट्ठा करके और जो भी नेटवर्किंग रही होगी स्टेट के बाहर के, स्टेट के अंदर बेचने की, उसमें कंट्रोल आएगा इस आने वाले समय। आपने एक नया कार्य विभाजन क्या, और भी कितने जिले की शायद 500 दुकानें हैं, उसका मॉनिटरिंग सब जगह और बढ़ाई जाएगी? जिले में हैं दुकानें, 500 दुकानें हैं। अभी हम लोगों ने जहाँ ज़्यादा संख्या, ज़्यादा मात्रा में गड़बड़ी मिली थी उनको आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि गरीबों के खाद्यान्न का मसला है ये। और 12 दुकानों में जहाँ ज़्यादा गड़बड़ी मिली, इसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। इन 12 दुकानों में गरीबों का खाद्यान्न जाता रहे, इस 12 दुकानों को दूसरी दुकानों से अटैच करेंगे। ज़्यादा दुकानों को अगर दायरा हम लोग लेते हैं तो एकदम से उसमें गरीबों को अभी सप्लाई इफेक्ट नहीं हुई, ये भी हम लोग को देखना है। क्या भूमिका है श्याम दबे का? देखिए, वो हम लोगों का दायरा नहीं रहता है, किसी ने बोला नहीं है मुझे किसी के, ये सब दबाव मेरे पास तो नहीं आया है। पर जिस तरह का राज्य स्तरीय उसका नेटवर्क है, कुछ ना कुछ तो संरक्षण की संभावना बिल्कुल रहती है कि राज्य स्तरीय और क्यों है ये किस प्रकार से है, वो आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो। टाइम न्यूज़ देखिए अब